जय गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम और अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम आजकल पढ़ रहे हैं गुरु जी की आज्ञा से रामायण का पवित्र पाठ। ये देखिए, और हमारा चल रहा है बालकांड। बहुत ही पवित्र पाठ होता है जो कि हम सदियों से हमारे सभी घरों में चला आ रहा है और होता रहता है हमेशा ही। आप सबने बहुत बार ये रामायण का पाठ सुना होगा और किया भी होगा अपने घर में या कहीं पर भी जाकर इसको पढ़ा होगा। परंतु इस बार का जो पाठ है ये बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये हम कर रहे हैं गुरु जी की आज्ञा से। और जब कोई चीज़ गुरु जी की आज्ञा से होती है तो वो उसका असर तो कितनी पावरफुल हो जाती है वो चीज़। अगर हम कोई पाठ करें तो आप इसको कहने की कोई बात नहीं है। इसको हम सब जानते हैं। जिस पर गुरु जी की दया दृष्टि पड़ गई वो तो सर्वोत्तम और सर्वोत्तम ही होता है और हमारा सबका कितना कल्याण करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने कल छोड़ा था। और संगत जी, जितना मैं पढ़ूँ आप उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं चौपाइयाँ नहीं पढ़ रही हूँ, मैं चौपाइयों का अर्थ पढ़ रही हूँ। और पहली बार संगत जी, सच मानिए, मैंने काफ़ी बार ये वाला पाठ रामायण का पढ़ा है थोड़ा थोड़ा करके, पर पहली बार मुझे इन चौपाइयों का यथार्थ अर्थ मालूम हुआ है और बहुत ही आनंद आ रहा है, क्योंकि इनका हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या बोल रहे हैं। हाँ, बोलने में ज़रूर वो अच्छी लगती है, पर चौपाइयाँ पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं। पर आज हम पढ़ रहे हैं पूरे अर्थ के साथ, और शिव शंकर पार्वती जी भी हमारे साथ हैं, क्योंकि रामायण अधूरी है। तो आइए अपने गुरु जी को, शिव जी को प्रसन्न करते हैं और रामायण का पाठ करते हैं बड़े ही प्रेम के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जप ही राम धरी ध्यान, और सुंदर श्याम शरीर, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री गुरुनाथ जी का ध्यान करके उनको नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। वह नदी बड़ी ही पवित्र है, उसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं तो फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब इस अयोध्यापुरी को इस प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव नल में जल रहा है। यह यदि इस रामचरित्र मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। जय श्री राम। रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं इसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। मानस जहि विधि भयु, जग प्रचार जहि हेतु, अब सोई कहू प्रसंग सब, सुमरी उषा वृष केतु, सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। यह रामचरित्र जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिवजी की कृपा से इसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए।
सुंदर यानी सात्विक बुद्धि भूमि है। हृदय ही इसका गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधु मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण श्री लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश की जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल को मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुटी सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचारी तेई एहि पावन सुभंग सर घाट मनोहर चारि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। उसमें जो उपमाएं दी गई हैं वहां तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसकी घनी फैली हुई पुरई यानी कमलिनी और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जय श्री राम। जो सुंदर छंद सरोठे और दोहे हैं वे ही इसकी बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ कर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई हैं। नाना प्रकार की भक्ति निरूपण क्षमा दया और दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम यानी अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी धान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बागवन सुख सुबे हंग बिहारु माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चारु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। इस कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के कामकाज
और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से विहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतह कर साथ, तीन कहूँ मानस अगम अति जेनी न प्रिय रघुनाथ सियावर राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जय श्री राम। संगत जी, यहीं पर आज वाणी को विराम देते हैं। आज शायद गुरु जी ने हमें यहीं तक आज्ञा दी है रामायण का पाठ पढ़ने की, उससे एक अक्षर भी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते गुरु जी की अनुमति के बिना। आइए गुरु जी को प्रणाम करते हैं और शुक्राना अदा करते हैं गुरु जी का बारंबार, और मंत्र जाप बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। लक्षों वरी शुक्राना गुरु जी। तन तन गुरु जी, तन तन गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।